हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में आपको जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है, त्रिकोणमिति का परिचय, ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 30 से 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग इसे अच्छे से समझिए। पहले इसका हम कुछ एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, त्रिकोणमिति कहते किसको है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रश्नावली पर लेके चलेंगे। प्रश्नावली 8.1 बताएंगे। तो पहला हम समझेंगे त्रिकोणमिति। देखो, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति ये चैप्टर है ना हमारा। तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं ना, क्या हो जाएगा। संधि विच्छेद होता है हमारा त्रि जोड़ कोण, किससे मिलकर बना है, त्रि जोड़ कोण और जोड़ मिति, जोड़ मिति। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो त्रि से हो गया हमारा त्रि, कोण से हो गया कोण और मिति से हो गया मिति। अब त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब क्या हो जाता है, तीन। यहाँ लिख देते हैं, त्रि का मतलब तीन। और कोण मतलब देखो, जैसे ये हमारा बोर्ड है, या फिर अगर हम ऐसे लेते हैं तो दो भुजा जहाँ घूम रहा है, मिल रहा है, वहां पर एक कोण बन रहा है, इसी को बोलते हैं कोण। इसी को क्या बोला जाता है, कोण बोला जाता है। तो तीन और कोण और मिति का मतलब होता है माप। मिति का मतलब क्या होता है, माप होता है, यानी तीन कोणों का माप। तीन कोणों का माप क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। उसको थोड़ा जलाओ। तीन कोणों का माप क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। अब देखो, तीन कोणों का माप, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, त्रिभुज। इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा हमारा, त्रिभुज। देखो, त्रिभुज कहते किसको है, तो जिसमें तीन भुजा होती है। कितने भुजा होते हैं, तीन भुजा होती है, तीन कोण होता है, ठीक है, वो हमारा त्रिभुज होता है। जैसे ये कितने भुजा, एक भुजा ये हो गया हमारा, एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, तीन भुजा, तीन कोण हो गए हमारे। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो तीन कोणों का माप त्रिभुज। त्रिकोणमिति हमको त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना होगा। अब यहां तक समझ गए होंगे आप लोग। अब इसमें कौन से त्रिभुज के भी कई प्रकार होते हैं, त्रिभुज के भी कई प्रकार होते हैं। हमें क्या पढ़ना है, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है, उसी को बोलते हैं समकोण त्रिभुज। एक कोण समकोण होगा यानी 90 डिग्री का होगा, और दो कोण क्या होगा, तो दो कोण हमारा न्यून कोण होगा, यानी कि 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा, वही होता है हमारा न्यून कोण। एक कोण समकोण और दो कोण 90 डिग्री से कम, तो उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ये हमारा क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो यही समकोण त्रिभुज के बारे में हमें इस त्रिकोणमिति जो चैप्टर है इसमें पूरा पढ़ना है, समकोण त्रिभुज। जैसे देखो, अब ये जो समकोण त्रिभुज है ना, ये 90 डिग्री का कोण, तो 90 डिग्री का सामने वाला ये जो भुजा हो जाएगा, ये हमारा होता है कर्ण। ये हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। और ये हमारा जो स्ट्रेट, जो सीधा खड़ा है, ये हमारा हो जाएगा लंब। ये क्या हो जाएगा, लंब। और ये नीचे वाला जो बेस है हमारा पैरेलल, ये हमारा हो जाएगा आधार। ये क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और कर्ण जो भुजा होती है ना, कभी बदलता नहीं है। कर्ण हमेशा वही रहता है, लेकिन बदलेगा क्या, लंब और आधार बदलेगा। कब बदलेगा, तो जैसे देखो, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये हमारा कर्ण है, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, ये हमारा 90 डिग्री, ये तो सामने वाला कर्ण है। अब लंब और आधार कैसे बदलेगा, तो ये हमारा थीटा है। कोण को किससे व्यक्त करेंगे, थीटा से व्यक्त करते हैं। ये भी थीटा है, ठीक है। जैसे हम ए ले लेते हैं, ये बी हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सी। अब देखो, जब भी बोले थीटा यानी सी बोले, ये थीटा के सामने वाला ये जो भुजा होगा ना, ये हमारा लंब होगा, और ये थीटा के सामने वाला भुजा ये हमारा फिर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक। जब ये थीटा बोले तो ये लंब हो जाएगा, यानी कि थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, हमेशा लंब होता है। इसे याद रखिएगा। अगर जैसे त्रिभुज है, ठीक है, अगर ये थीटा बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है, कौन सी, कौन थीटा, इसके सामने वाला ये हमारा लंब। जब ये लंब होगा, ये आधार, और कर्ण तो चेंज होता नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। अब देखिए,
समकोण त्रिभुज में अब इसको मिटा देते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज, एक कोण 90 डिग्री का समकोण होता है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। इसको हम मान लेते हैं ए, इसको ले लिए बी, इसको हो गया, ये हो गया हमारा सी। तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्ण, तो 90 डिग्री के सामने वाला ये हमारा क्या हुआ, कर्ण हुआ। ये भुजा हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब बताओ लंब क्या होगा, ये लंब होगा। क्यों लंब होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट खड़ा है, और ये हमारा बेस हो जाएगा, आधार, किसी चीज का आधार यानी बेस, समतल यानी कि ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। अब हम क्या बताएं आपको, कर्ण जो होता है वो हमेशा वही रहता है, चेंज नहीं होता है, लेकिन जो लंब और आधार होगा ये चेंज होते जाएगा। अब आप ही बताओ, तो हम बताए ना कि कोण को थीटा से व्यक्त किया जाता है, त्रिकोणमितीय में थीटा से व्यक्त करते हैं। तो थीटा, जैसे थीटा ये कोण अगर बोलेगा, इसके सामने वाला ये हो जाएगा हमारा लंब, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अगर ये वाला पूछता ना, तो इसके सामने वाला ये हो जाता लंब, तो यानी ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। जब ये हमारा पूछेगा तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। अब त्रिकोणमिति में ही हमको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानना है। तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, ठीक है। तो देखो पाइथागोरस साहब ने एक नियम दिया था। पाइथागोरस एक इंसान का नाम था, एक गणितज्ञ थे। उनका कहना था कि एक समकोण त्रिभुज में ये जो कर्ण होता है ना, कर्ण का वर्ग, उन्होंने कहा था कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग और जोड़ आधार का वर्ग, आधार का वर्ग, यानी कि ये कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, यानी दोनों वर्गों के योग के बराबर होता है हमारा क्या, कर्ण। यही होता है पाइथागोरस प्रमेय, यही क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। और इसी पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, सभी भुजा निकालेंगे, चाहे कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया, ये निकालेंगे। अगर हमें कर्ण निकालना है तो हमें लंब और आधार दिया रहेगा, अगर लंब निकालना है तो कर्ण और आधार दिया रहेगा, और अगर आधार निकालना होगा तो हमें क्या दिया रहेगा, कर्ण और लंब दिया रहेगा। तब जाके हम क्या करेंगे, भुजा निकालेंगे। किसके माध्यम से, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से। पाइथागोरस प्रमेय ने कहा, पाइथागोरस साहब ने कहा था कि जो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण होती है, कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण जो होती है सबसे लंबी भुजा होती है, ठीक है। ये हम पाइथागोरस साहब ने कहा था। और क्या कहा था कि कर्ण का वर्ग जो होता है, इसका वर्ग बराबर होता है हमारा लंब का वर्ग जो आधार का वर्ग, इसके बराबर होता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। इसी पर क्या होगा, ये जो त्रिकोणमिति है इससे क्वेश्चन बनेगा। अब नेक्स्ट आगे समझते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। इसमें कुछ फॉर्मूला है जो हम फॉर्मूला लिखा देंगे, उस फॉर्मूला पर आप क्या कीजिएगा, आगे वाला क्वेश्चन जो होगा वो बनता जाएगा। तो पहला होता है हमारा, देखो एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए, ए बी सी, ये हमारा 90 डिग्री। तो एक होता है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, एल बटे के, यानी ये जो लंब है और ये हमारा कर्ण है, इसके सामने वाला ये कर्ण, तो लंब बटा कर्ण ये हमारा क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। फिर आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार और बटा कर्ण। और फिर होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब और बटे में आधार। अब समझिए, जब ये तीनों याद रखिएगा तो साइन कॉस टेन, तो हमें क्या याद हो जाएगा, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, COSEC कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, SEC सेक थीटा। और टेन का अपोजिट होता है क्वाट थीटा। तो कॉसेक साइन का उल्टा लंब बटा कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, ये याद हो जाएगा। तीन याद कीजिएगा, तीन वो अपने आप याद हो जाएगा। फिर सेक थीटा आधार बटा कर्ण, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और क्वाट टेन का उल्टा यानी आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। ये फॉर्मूला
याद रखिएगा आप लोग। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ठीक है, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला समझते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। फिर देखो साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा और टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, और इसी का उल्टा हो जाएगा फिर कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हम आपको लिखा रहे हैं इन सबको याद रखिएगा। इसी पे आधारित क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम और बताएंगे, प्रश्नावली जो हो उसको भी हल करना सिखाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।